द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कनाडा और भारत के बिगड़ते संबंधों के बीच एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कनाडा से आरएसएस को खदेड़ने की तैयारी है। संघ पर बैन लगाने की वहां मांग की गई है। आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, 5 जनवरी ने एक ट्वीट किया है। कनाडा में आरएसएस को बैन करने की मांग। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम एनसीएमसी ने ट्रूडो सरकार से की है मांग। एनसीएमसी ने क्या कुछ कहा है यह सुनना बहुत जरूरी है। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। दरअसल कनाडा और भारत के बीच संबंध खालिस्तान विवाद को लेकर बिगड़ चले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तानी समर्थक मालूम पड़ रहे हैं, ऐसा आरोप कनाडा की सरकार पर भी लग चुका है। ऐसे में वहां पर लगातार हिंदुओं को धमकी भी दी जा रही है कि आप लोग कनाडा छोड़ दें, कनाडा सिखों का है, और यहां हिंदुओं को भारत लौटने की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ चले हैं। भारत ने भी प्रशासनिक कार्रवाई कनाडा के राजनयिक पर कर दी है, तो कनाडा ने भी भारत के राजनयिक पर कार्रवाई कर दी है। इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री से यह मांग की जा रही है कि आप आरएसएस को बैन करें, कड़े से कड़े कानून लागू करें। जरा यहां सुनिए कि क्या कुछ जानकारी वहां आई है। इस वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है। 3. A formal freeze on trade negotiations between India and Canada, including but not limited to the Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. And 4, together with the WSO, we today call for the immediate banning of the RSS under the listing provisions in the Criminal Code and the removal of its agents from Canada. तो सुना आपने, यहां पर कहा जा रहा है, ऑफ इंडिया ने भी इसमें खबर प्रकाशित किया है इस संबंध में कि कनाडाई दूत को वापस बुलाओ, भारतीय दूत को निष्कासित करो, व्यापार रोको, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाओ। ट्रूडो से प्रोत्साहित होकर कनाडाई मुस्लिम और सिख समूहों ने मांगे जारी की हैं और इसकी तकलीफ दक्षिणपंथी वेबसाइट ऑफ इंडिया को हुई है। आपको यहां जानकारी दे दें कि इस वक्त आरएसएस दुनिया के 80 देशों में फैला हुआ है। खबर यह हमेशा आती रहती है कि जहां जहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, खास करके संघियों के द्वारा, उन देशों में आपको यह बवाल देखने को मिलेगा कि धार्मिक संघर्ष बढ़ चले, चाहे फिर वो ब्रिटेन हो या फिर कनाडा हो। कनाडा में लगातार हिंदू मंदिरों को भी टारगेट किया जा रहा है और ये सब खालिस्तानी कर रहे हैं, ये खबर तो है। लेकिन संघियों के द्वारा भी कई देशों में बवाल काटने की खबर आती है, जिसके चलते उन्हें बैन करने की मांग लगातार उठती रहती है। और इस बीच कनाडा और भारत के बिगड़ते संबंधों के दरमियान ही यह कह दिया गया कि आरएसएस को भी इस देश से बाहर करो, बैन लगा दो, खदेड़ कर भगा दो, ऐसी परिस्थिति आ गई है। ऑफ इंडिया ने इस संबंध में उनकी बातों को बिंदुवार तरीके से लिखा भी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी है कि नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम एनसीसीएम ने जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार को भारत के खिलाफ एक फरमान जारी किया है। कनाडा के विश्व सिख संगठन WSO के साथ साझेदारी में एनसीसीएम ने कनाडा सरकार के समक्ष 4 मांगे रखी। भारत में कनाडा के राजदूत को तत्काल वापस बुला लीजिए, यह खबर तो आप देख रहे हैं क्योंकि भारत ने भी एक्शन ले लिया है। इसके अलावा जो हमने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं कि भारत के जो वहां राजदूत हैं, संजय वर्मा को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत यहां से बाहर कर दीजिए, उन्हें निष्कासित कर दीजिए। मतलब इस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो रहे हैं और इसके जद में आरएसएस भी आया है, क्योंकि आरएसएस की गतिविधि भी सवालों के घेरे में कई देशों में रही है। यहां देखिए कहा जा रहा है कि भारत के बीच व्यापार वार्ता पर औपचारिक रोक लगा दे। जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हैं तो वहां भी कई ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। चीन के साथ अगर संबंध खराब होते हैं, हालांकि व्यापारिक समझौते चीन के साथ चल रहे हैं भारत के, लेकिन कई मामलों पर तनाव की स्थिति है। लेकिन इस कड़ी में एक और देश बढ़ चला है, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी समर्थक बताए जाते हैं, उन पर आरोप लग रहा है।
और उनका गुस्सा इस बात को लेकर भारत पर है क्योंकि उनका यह मानना है कि एक खालिस्तानी की जो हत्या हुई थी उसमें भारतीय नागरिक का हाथ है और इस वजह से वो भारत के साथ अपना संबंध बिगाड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि हिंदुस्तान किसी भी नफरती तत्व को बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर खालिस्तानी ही क्यों ना हो। और अगर संघ ही ऐसा कर रहे हैं, आरएसएस वाले ऐसा कर रहे हैं, हिंदुत्व के ठेकेदारी के नाम पर ये लोग अगर नफरत फैला रहे हैं तो इन पर भी कार्रवाई हो, चाहे वो किसी देश में हो। नफरत फैलाने वालों की दुनिया में कोई जगह वैसे भी नहीं है। कई ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले गए हैं, टिकटॉक के जरिए वीडियोस डाले गए हैं, उस क्लिप को शेयर किया जा रहा है जिसमें संघ के बैन के साथ साथ भारत के साथ संबंधों पर भी एक ब्रेक लगाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि वहां खालिस्तानी बढ़ चढ़कर आरोप लगा रहे हैं और भारत के हिंदुओं को कनाडा खाली करने के लिए कह रहे हैं। आतंकी पन्नू ने बोला कनाडा सिर्फ खालिस्तानियों का, हिंदू भारत लौटे। 2 वीडियो जारी किए, वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी भी दी है। यहां पर जानकारी है कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे के डिप्लोमेट को निकाल चुके हैं। इस बीच सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 2 नए वीडियो जारी किए हैं। पहले वीडियो में उसने कहा है कि हिंदुओं का देश भारत है और वे कनाडा को छोड़कर इंडिया लौट जाएं। कनाडा में वही सिख रहेंगे जो खालिस्तान समर्थक हैं। देख लीजिए, इस तरीके से वहां पर खालिस्तानियों ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया है और कनाडा की सरकार भी खालिस्तानियों की हितैषी मालूम पड़ती है। इसी कारण से भारत और कनाडा के बीच संबंध भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर इस मामले में है कि संघियों को वहां से खदेड़े जाने की एक मुहिम अब यहां पर मुस्लिम संगठन ने ऐलान कर दिया है और सरकार से मांग भी कर दी है कि जितने जल्दी हो आप एक कड़े प्रावधान के तहत आरएसएस को कनाडा में बैन कर दें। अगर आप विकिपीडिया को देखें तो यहां भी आपको संघ के बारे में जानकारी मिलेगी। भारत में हिंदुत्व के नाम पर ये लोग कट्टरवाद को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया भर में भी इन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। जानकारी दी गई है कि संघ दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में कार्यरत है। संघ के लगभग 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और लगभग 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक, युवा वर्गों के बीच में कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में, अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठन सक्रिय रहते हैं। संबद्ध संगठनों में कई संगठन प्रमुख हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये संघी जिस देश में जाते हैं, जहां रहते हैं, वहां हिंदुत्व के प्रभुत्व के लिए, हिंदुत्व के वर्चस्व के लिए दूसरे धर्मों पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं और यही बवाल कारण बनता है इन लोगों पर कार्रवाई का, इन्हें बैन करने का और उस अमुक देश से खदेड़े जाने का। इस वक्त भी उन्हें कनाडा से बैन करने की मांग उठी है, वो भी तब जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो चले हैं। भारत में भी आरएसएस को साउथ के कई मंदिरों से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया गया कि ये लोग मंदिरों में अपने शाखा नहीं चलाएंगे। तो कुल मिलाकर आरएसएस भले ही हिंदुत्व के वर्चस्व की जंग लड़ता रहे, लेकिन उनके इन हरकतों की वजह से, उनके नफरत फैलाने वाले मंसूबे की वजह से कई देशों से उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।